इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या है? तो बेसिकली जो हम पढ़ते थे ना, किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, ऐसी 7 चीजें होती हैं जो डिफाइंड नहीं होती है। सबसे पहले वो देखते हैं वो क्या क्या होता है। 0 अपॉन 0, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी पावर 0 एंड 0 पावर 0। आपके सिलेबस में पहले पर ही क्वेश्चन आते हैं जो एनसीईआरटी के उसमें है, सिलेबस में सब कुछ है। तो पहले देखते हैं कि इसका मतलब क्या है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। परमानेंट एक्शन प्रकार इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है पहले हम ये देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 0/0 लिखा हुआ है, क्वेश्चन है आपको कैलकुलेट करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 7x अपॉन 5, सबसे सिंपल क्वेश्चन जो हो सकता है। तो इसमें देखो x 0 नहीं है, x 0 टेंड्स टू 0, तो सबसे बेसिक वाला डेफिनेशन लगा है कि आपने x की वैल्यू यहाँ पर रख दी। तो अगर रख देंगे तो कितना बन जाएगा 7 इंटू 0 एंड 5 इंटू 0, तो ये 0/0 आ गया, 0/0 आ गया। तो इसको बोल देते हैं ये इनडिटरमिनेट फॉर्म, पहली वाली इनडिटरमिनेट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो जब इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है तो हम क्या करते हैं, इसमें कुछ सॉल्व करते हैं ना, कुछ फैक्टर करते हैं, है ना, और कुछ काट देते हैं ऊपर नीचे, और फिर उसके बाद दोबारा वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर देख सकता हूँ मैं x से x को काट सकता हूँ। तो अगर मैंने x को x से काट दिया तो कितना बच जाएगा 7/5 बच जाएगा, और यहाँ तो x है नहीं रखने के लिए, आंसर कितना आ जाएगा 7/5। तो पहले स्टेप में रखने पर कुछ आ रहा था लेकिन हमने उसको सॉल्व कर दिया तो आंसर आ गया, है ना। तो ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट वैल्यू रखी और आंसर इस तरह से कुछ आया तो उसका आंसर नहीं है, आंसर हो सकता है लेकिन सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। अब देखिए क्या है इनडिटरमिनेट फॉर्म। यहाँ पर x 0 है क्या? नहीं है, ठीक है। तो क्या मैंने यहाँ पर 0 रखा है? फिर से सोचिए, x टेंड्स टू 0 है, मैंने ये रखा है x टेंड्स टू 0। x देखो एक फॉर एग्जांपल बताता हूं मैं, जैसे LHL निकाला आपने तो क्या रखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 7x अपॉन 5x। LHL यहीं से बना देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 7x अपॉन 5x। तो मैंने क्या किया, क्या रख दिया, एक नंबर रखा है जो टेंड्स टू 0 है और नीचे भी एक नंबर लिखा हुआ है जो टेंड्स टू 0 है। यार ऊपर एक नंबर है जो ऑलमोस्ट 0 है, 0 नहीं है लेकिन, है ना। इसी तरह से नीचे भी वो नंबर है जो ऑलमोस्ट 0 है। तो ये पता है मुझे कि ये दोनों नंबर 0 नहीं है, लेकिन ये पता है कि दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो अगर ये 0 नहीं है ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर भी 0 नहीं है, तो 7 से मल्टीप्लाई करने पर क्या ये 0 लिखा हुआ है? नहीं। और नीचे क्या लिखा है? ये भी 0 नहीं लिखा हुआ है। तो 0 नहीं लिखा हुआ तो क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली 0 डिवाइडेड बाय अप्रोक्सीमेटली। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है ना। 0/0 का मतलब ये है कि इसमें जितने भी आपको टर्म्स दिख रहे हैं सब एग्जैक्ट 0 वाले नहीं है, ये एग्जैक्ट 1 नहीं है। ऐसा कुछ लिखा होगा, जैसे मान लो 1 की बात कर रहा हूं मैं, तो 0.9 की पावर इनफाइनाइट, क्या ये 1 होता है? और लिमिट के केस में जाएंगे तो ये लिखा है 0.9999 इस तरह से, और इसकी पावर इनफाइनाइट लिखा, तो ऐसा लिखा हुआ है। एक्चुअल में ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 करते हैं। 1 की पावर इनटू 1 की तो कुछ भी पावर हो वो 1 ही आएगा, है ना। अगर एग्जैक्ट 1 और उसकी पावर इनफाइनाइट लगी हो तो इसका आंसर 1 आएगा। एग्जैक्ट 1 का आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो एक्चुअल में इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या है, अगर कोई ऊपर एक नंबर है जो अप्रोक्सीमेटली 0 है और नीचे वाला भी अप्रोक्सीमेटली 0 हो रहा है, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है, 0/0। इसी तरह से ऊपर वाला एक इनफाइनाइट जा रहा है और नीचे वाला इनफाइनाइट। अभी नंबर अलग अलग भी हो सकते हैं, मतलब ये दोनों अलग अलग है ना। ये मान लो पॉइंट ऐसा कुछ लिखा हुआ है 0.99 या 0.001 लिखा है, उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये नंबर अलग अलग आएंगे, है ना। तो ऐसे आप काट भी नहीं सकते उसको, ऐसे काट भी नहीं सकते यहाँ पर। तो एक्चुअल में ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है कि इसमें जितनी भी सारी चीजें वो टेंड्स टू है। इसी तरह से यहाँ पर 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो 0 आना चाहिए था, है ना, लेकिन ये 0 नहीं लिखा हुआ है, ये 0.0001 ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। तो ये भी क्या है, टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाइड बाय टेंड्स टू
इनफाइनाइट। आया समझ? ये है एक्चुअल मीनिंग इनडिटरमिनेट फॉर्म्स का, कि जिसकी वैल्यूज आप डायरेक्ट रखने पर ये तो बता सकते हो कि ऐसे 0/0 उस तरह का नहीं आएगा, लेकिन कुछ इंडिटरमिनेट फॉर्म जैसा बन रहा है कि आप यहां से डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, आंसर तो यहां पर भी आ रहा है लेकिन आप यहां से डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, तो उसको बोल देते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब जब इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है तब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व कैसे किया, यहां x से x कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो x 0 नहीं था तो जो नंबर यहां पर लिखा होगा वही नंबर यहां पर लिखा होगा, तो मैंने उस नंबर को उस नंबर से ही काट दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए 7/5 और आंसर कितना आ जाता है 7/5, है ना। इस पर और क्वेश्चंस करते जाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिए, उसके नीचे ही नोट कर लीजिए कि एक्चुअल में इंडिटरमिनेट फॉर्म किस तरह से होती है। और ये एक एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 1 x minus 1 7/x minus 1, तो ये लिखा हुआ है, देखो मैं 1 रखूंगा तो ऊपर 0 मल्टीप्लाइड बाय 7 0 दिख रहा है और नीचे भी 0 दिख रहा है अप्रोक्सीमेटली, ये भी 0/0 की इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे, तो अगर x 1 नहीं है तो ये 1 नहीं है, एक नंबर जो 1 नहीं है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 0 नहीं है, एक्चुअल में 0 नहीं है ना, लेकिन ये पता है कि जो नंबर ये आएगा वही नंबर ये आएगा, तो सॉल्व करने के लिए हम इसको काट देंगे और इसका आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। आया समझ? तो ओरिजिनल फंक्शन में वैल्यू रखने पर ऐसा कुछ बनेगा, तो अगर ऐसा बनता है तो वो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, और अगर ऐसा बनता है तो हमें क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। अब उसकी कई सारी स्ट्रैटेजी है, वो इसके बाद में तो सर जो ये लिमिट है, ये जो फंक्शन था ये उसी की है, हाँ अप्रोक्सीमेट करें इस फंक्शन की। आप 1 तो रख नहीं सकते ना, 1 रख नहीं सकते, 1 के आसपास वैल्यू निकालेंगे तो 7 है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस फंक्शन की ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लेकिन इस लिमिट की ये एग्जैक्ट है। जैसे मान लो क्वेश्चन आया, आपसे पूछा है लिमिट x टेंड्स टू 1 7x, इसकी वैल्यू बतानी, ठीक है। तो यहां पर फंक्शन कितना दिख रहा है 7x है, फंक्शन 7x है, ठीक है। तो मान लो अगर मैं लिमिट लगा रहा हूं तो एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगी नहीं इस फंक्शन की, है ना, इस फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, तो इसका आंसर कितना आने वाला है 1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो यहीं पर क्वेश्चन ऐसा होता लिमिट x टेंड्स टू 1 7x, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया इसका, ये क्वेश्चन आया उस तरह से जी। तो अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया तो हमें पता है कि इसका आंसर जो है, जैसा हम जानते, ज्यादातर लोग जानते हैं, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करता है ना। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हो सकता है वैल्यू 7 से कम हो या 7 से ज्यादा हो। अगर 7 से ज्यादा हुई तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 7, और कम हुई तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, है ना। तो कॉन्सेप्ट ये है कि लिमिट जब आप किसी फंक्शन की लगाते हो तो 7 जो है इस फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लेकिन इस लिमिट की एग्जैक्ट वैल्यू है, लिमिट की एग्जैक्ट वैल्यू। तो इसका आंसर कितना है, जब एक बार लिमिट से आंसर आ जाता है तो वो एग्जैक्ट होता है, तो इसका आंसर कितना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7, तो 7 आंसर है। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे चला गया, इसको नोट कर लीजिए, बाकी ये वाला एग्जांपल और ये वाला एग्जांपल। हो गया? अगली हेडिंग आ गई, तो ये तो 0/0 का था। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, इसमें थर्ड एग्जांपल लिखिए, लिमिट
टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, और उसके अंदर फंक्शन है e की पावर x प्लस x, लिमिट x टेंस टू प्लस जो है नीचे, हाँ e पावर x और प्लस अलग से एक x लिखा हुआ है। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट e पावर x प्लस x, इसकी वैल्यू निकालनी। तो देखो, तो सबसे पहले सीधे सीधे आप उसकी वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो x इनफाइनाइट रख दिया, तो e की पावर इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, e की पावर इनफाइनाइट कितना होता है? पता है आपको? देखो e कितना होता है लगभग, मैंने बताया था 2.7 के आसपास होता है। तो सोचो, अगर इस नंबर की पावर में 2 करूंगा, नंबर बड़ा आएगा, 2.7, 27 का स्क्वायर कितना होता है पता है? करीब 8 पॉइंट कुछ आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। अगर क्यूब करेंगे तो और बड़ा नंबर आएगा, है ना? तो ये करीब आ जाएगा 27 के आसपास, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। और अगर पावर 4 करेंगे तो और बड़ा नंबर आ जाएगा। तो अगर पावर इनफाइनाइट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। तो 1 से बड़े नंबर के लिए ऐसा है। मान लो 1 से छोटा नंबर होता है 0.1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 0.01। 0.1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 0.00। तो 1 से छोटे नंबर का स्क्वायर करते हैं तो नंबर कम होता है। 1 से छोटे नंबर की पावर बढ़ाते जाते हैं तो आंसर कितना आ जाता है? कम होता जाता है। 1 से बड़े नंबर की पावर बढ़ाते जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती जाती है ना? तो 1 से बड़ा नंबर है तो e की पावर इनफाइनाइट कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट, बीच में माइनस निकालना, e पावर x माइनस x। तो ये एग्जांपल किस इंडिटरमिनेट फॉर्म का हो गया? इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी। ये क्या है? ये एक्सपोनेंशियल नंबर है। एक्सपोनेंशियल नंबर है जो जैसे पाई है ना, पाई क्या है? नहीं यार, पाई एक्सपोनेंशियल नंबर नहीं है। पाई इज एन इरेशनल नंबर, है ना? पाई इरेशनल नंबर है और उसकी वैल्यू 3.1415। हाँ, ये भी इरेशनल है, इरेशनल नंबर है। और पाई का यूज होता है कहां पर? जहां पर भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट आ जाता है उसका मेजरमेंट करने के लिए पाई का यूज होता है। जैसे एरिया निकालना है तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर का एरिया 2 पाई आर एच, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। तो जितनी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स हैं उसका मेजरमेंट बिना पाई के नहीं हो सकता, है ना? इसी तरह से e क्या है? एक्सपोनेंशियल नंबर, जो भी इरेशनल नंबर है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। और इसका यूज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्रोथ पता करने के लिए या डिके पता करने के लिए। जैसे फॉसिल्स वगैरह होते हैं ना, तो फॉसिल को देख के बता सकते हैं कि, देख के नहीं बता सकते, एक्सपेरिमेंट करके बता सकते हैं कितने सालों पुराना है। इसी तरह से लोगों ने डायनासोर और इन सब चीजों के बारे में रिसर्च करके बताया। तो वो कैसे करते हैं? बिना ई के हेल्प के नहीं हो पाता है, बिना ई के हेल्प में नहीं होता है। तो आप अगर इसमें पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में एक चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी आगे शायद पढ़ेंगे। तो उसमें रेडियो एक्टिविटी में यही करते हैं कि किसी फॉसिल का कुछ डेटा दिया रहेगा और पूछा जाएगा कितने साल पुराना है, तो उसमें log e और e की पावर 1, e की पावर 2, तो इसके बेसिस पर उसको किया जाता है। तो इसीलिए अब देखो कि नेचर में जितनी भी चीज है, हर एक चीज या तो टाइम के साथ ग्रो कर रही है या तो टाइम के साथ डिके कर रही है ना? ऐसी चीज जिसमें लाइफ है वो टाइम के साथ ग्रो कर रही है, जैसे ह्यूमन बींग्स, है ना? और ऐसी चीज जो डेड है वो टाइम के साथ क्या कर रही है? डिके कर रही है। तो हर एक चीज का सब कोई पता करना चाहता है ना, पास्ट में क्या हुआ था, और ये भी जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में क्या हो रहा है, क्या होगा। ये कोई नहीं जानता है प्रेजेंट में क्या चल रहा है। तो इसलिए उसको कैलकुलेट करने के लिए ई के बिना नहीं हो पाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो जाता है। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, वो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगा। अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी डिपेंड करता है कि कितना बड़ा इन्फिनिटी है, कितना छोटा इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी भी कई तरह के होते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, बड़े इन्फिनिटी और छोटे इन्फिनिटी भी होते हैं। बड़े इन्फिनिटी छोटे इन्फिनिटी क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उससे पूछा जाए कि बताओ बेटा जो सन है वो कितना दूर है, बोलेगा बहुत दूर है। और उससे पूछा जाए मून कितना दूर है, तो बोले वो भी बहुत दूर है। अब उसके अकॉर्डिंग तो दोनों ही दूर है ना? लेकिन हम एज अ साइंस स्टूडेंट जानते हैं कि सन, यहाँ से सन का डिस्टेंस
कुछ इतना होगा जितना भी होगा, और यहाँ से मून का डिस्टेंस, तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कौन ज्यादा दूर है ना। तो उनके रिलेटिव में हो सकता है कि जो मून है वो ज्यादा दूर है और सन पास है, लेकिन हमारे रिलेटिव में दोनों ही इनफाइनाइट है ना। तो छोटे इन्फिनिटी बड़े इन्फिनिटी मान लीजिए 1.222 इस तरह से लिखा हुआ है इनफाइनाइट पास, ठीक है, ये 1. ऐसे लिखा है 1 to 2, और इसमें अच्छा एग्जाम 12 into 10 to the power 2000, ठीक है, और 13 into 10 to the power 2000। तो इन्फिनिटी क्या है, बहुत बड़ा नंबर है जिसको हम लिख नहीं सकते है ना, जैसे ये नंबर है। तो अगर हम देखेंगे तो ये भी बहुत बड़ा नंबर है, ये भी बहुत बड़ा नंबर है ना। तो दोनों ही इन्फिनिटी है हमारे लिए, लेकिन अगर कंपेयर करेंगे तो छोटा इन्फिनिटी बड़ा इन्फिनिटी। तो इसी तरह से हमें पता नहीं है ना कि कौन सा बड़ा है इनफाइनाइट, कौन सा छोटा है इनफाइनाइट। अगर सेम हो गया तो कट के 0 के आसपास आ सकता है ना, कोई एक मेजरेबल वैल्यू आ सकती है। तो इसीलिए इसको बोल देते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म, क्योंकि ये आंसर नहीं। लेकिन अगर प्लस होता तो इन्फिनिटी में इन्फिनिटी एंटर होता तो इनफाइनाइट है, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आंसर नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ प्लस लगा होता है, यहाँ प्लस लगा होता तो आंसर कितना आ जाता है, इनफाइनाइट आ जाता है। और लिमिट का आंसर हमने देखा था इनफाइनाइट आ सकता है। इनफाइनाइट इनटू इनफाइनाइट बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा आ जाएगा, लेकिन वो इंडिटरमिनेट फॉर्म है। 7 के अलावा कुछ और आया तो उसका आंसर वही आ जाएगा। नहीं है। अच्छा हाँ, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट नहीं है ना, हाँ तो वो भी इनफाइनाइट आ जाए। 0 इंटू इनफाइनाइट है ना, क्योंकि वो हो सकता है कोई मेजरेबल वैल्यू आ जाए। तो नोट कर लीजिए। तो ये समझ में आया ना। तो ये किसका एग्जांपल है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली इंडिटरमिनेट फॉर्म का। आगे बढ़ते हैं, देखिए स्ट्रेटजीज फॉर सॉल्विंग लिमिट्स। तो आप पॉइंट पर आते हैं, लिमिट तो समझ में आ गया, क्या क्या स्ट्रेटजी है, क्या क्या तरीके हैं जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये सर वैल्यू तो बताओ, इनकी वैल्यू किसकी, 7 मतलब एक एक करके सब पढ़ते जाएंगे। स्ट्रेटजीज फॉर सॉल्विंग लिमिट्स। तो लिमिट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये सारी स्ट्रेटजीज आप अपने माइंड में रख सकते हैं जो ज्यादातर यूज होता है। तो सबसे पहले आता है फैक्टराइजेशन, बहुत यूज होता है। ऊपर क्वांटिटी की इक्वेशन दी हुई है तो उसको फैक्टराइज कर लिया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके, और कुछ कट जाएगा ऊपर नीचे, है ना। इस तरह से जो हमने फॉर्मूले लिखवाए थे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ये सारी चीजें लगा के आप उसको सॉल्व करोगे। तो क्योंकि ज्यादातर चीजें क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ काटना है अगर, तो ऊपर सब कुछ प्रोडक्ट में होना चाहिए, नीचे सब कुछ प्रोडक्ट में होना चाहिए, तभी काट पाएंगे। जैसे लिखा है मान लो x² - 5x + 6 / x - 3, अभी तो कुछ कटेगा है ना। तो हम क्या करेंगे, ऊपर फैक्टराइज कर लेंगे। तो x - 3 जो भी आएगा x + 3 x + 2 / x + 3, तो अब कट जाएगा, उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। तो यही तरीके, तो एक फैक्टराइजेशन आप यूज कर सकते हैं और रेशनलाइजेशन भी यूज कर सकते हैं। रेशनलाइजेशन कहीं कहीं पर डबल रेशनलाइजेशन भी यूज होता है। डबल रेशनलाइजेशन समझते हैं, समझते हैं। डबल रेशनलाइजेशन फॉर एग्जांपल जैसे लिखा है √6 - √5 / √7 - ठीक है। तो जनरली तो नीचे होता है तो उसमें रेशनलाइजेशन लगाते हैं, तो यहां पर ऐसे लगा सकते हैं। तो इसको देख के मैंने √7 + √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और इसको देख के √6 + √5 से मल्टीप्लाई कर दिया। आया समझ में। तो ऊपर भी ऐसा कुछ नंबर है, नीचे भी ऐसा कुछ नंबर। तो यहाँ होल स्क्वायर बनाने के लिए ये माइनस में था तो ये प्लस में लेके, ठीक है, और इसी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बैलेंस हो गया। और फिर इसके लिए यहाँ माइनस में था तो इसको प्लस में लेके इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 2 बार रेशनलाइजेशन, इसी को बोलते हैं डबल रेशनलाइजेशन। तो रहेगा तो सर वो उसमें ही नहीं, इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लो आपका क्वेश्चन में √6 + √5 दिया हुआ, उसको कैंसिल करने के लिए कैंसिल हो जाएगा, कुछ पार्ट जो रूट वाला बचेगा ना कैंसिल हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना, देखो माइनस आया है तो मान लो x - x आया तो 0 हो गया, लेकिन अगर आपने उसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया तो x + x हो गया, 2x हो जाएगा, है ना। तो 0 गड़बड़ कर देगा और 2x आएगा तो गड़बड़ नहीं करेगा। तो जब हमारे पास एक्सप्रेशन माइनस में होता है तो उसमें कई चीजें कट जाती हैं और उसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, तो हम चाहते हैं उसको प्लस में कन्वर्ट करना, तो हम रेशनलाइजेशन करते हैं तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और प्लस में कन्वर्ट हो जाए सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन करेंगे उसमें समझ में आएगा कि हाँ डबल
फॉर्मुलेशन है जिसमें जब क्वेश्चन आएगा इस तरह से लगेगा। और क्या बाइनोमियल थ्योरम आप यूज कर सकते हो, बाइनोमियल थ्योरम, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इन्वॉल्विंग, ये कोई मेथड नहीं है, लॉ ऑफ लव, मतलब एक कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसको आपको फीलिंग के बेसिस पर सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब कि आपको उसको देख के लगेगा कि हाँ इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिकली इनफाइनाइट वाले केसेस है, तो इसके लिए कुछ ज्यादा रूल्स नहीं है, लेकिन हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन तो जो 7 फॉर्म है, पहला फॉर्म है उस पर क्वेश्चन है 0 by 0 फॉर्म, टाइप 1 करके डाल सकते हैं आप, 0 by 0 फॉर्म। तो क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 tan क्यूब x माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर x माइनस 1, ये सॉल्व। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, हाँ सबसे पहली चीज करनी है कि आप उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा अगर मान लीजिए आपने उसमें वैल्यू रखा, कुछ आंसर आ रहा है, ठीक है, आपने सॉल्व कर दिया, उसके बाद वैल्यू रखा तो दूसरा आंसर आ जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैंने इसको बिना चेक किए कि इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है और आपने फिर सॉल्व करके आंसर निकाल दिया तो आंसर गलत आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट वैल्यू रख के देखिए कि कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो रख दीजिए यहां पर पाई बाई 4, तो रखिए तो tan पाई बाई 4 कितना होता है, 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, तो 0 by 0 की इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। और आपके स्कूल में आपको ये शो करना पड़ेगा कि 0 by 0 की इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा मेथड, तो ये a क्यूब है, इसको लिख दिया क्यूब और इसको लिख दिया स्क्वायर, तो ऊपर लगा दिया a क्यूब माइनस b क्यूब, क्या होता है फॉर्म, हाँ a माइनस b, हाँ tan स्क्वायर x प्लस 1 प्लस tan x, नीचे लगा दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b इंटू a प्लस b। तो देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर नहीं, अब मैं पाई बाई 4 रखूंगा तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई बाई 4 रख दो, tan पाई बाई 4 1, tan पाई बाई 4 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ गया, यहाँ पर tan पाई 4 रखा 1 2 आ गया, तो इनकी वजह से कोई गड़बड़ क्या कर रहा है, ये गड़बड़ कर रहा है। पाई बाई 4 रखेंगे तो 1 माइनस 1 बन रहा है ना, यहाँ पर भी 1 माइनस, तो जिसकी वजह से इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है उसको बोलते हैं रूट ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म, रूट ऑफ इनडिटरमिनेट। किसकी वजह से बन रहा था, इसकी वजह से बन रहा था ना, देखो यहाँ पाई बाई 4 रखेंगे तो 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पाई बाई 4 नहीं है तो ये 1 नहीं है, 1 नहीं है ना, तो 1 नहीं है और ये भी 1 नहीं है, लेकिन जो कुछ भी होगा ऊपर नीचे दोनों सेम आएंगे, इसीलिए मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, काट सकता हूं। ये बताइए समझ, सीधी सीधी बात, ठीक है। उसको मैंने कैंसिल कर दिया, अब बाकी जो बचा उसमें वैल्यू रख दी, तो tan पाई बाई 4 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो आंसर कितना जाएगा 3 by 2, ठीक है। इसको चाहो तो यहां पर ऐसे लिख देना, ये टर्म यूज करते हैं इसलिए मैंने बताया रूट ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो उसी रूट को ढूंढ के निकाल देना। अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 cot क्यूब x माइनस 1 अपॉन cot स्क्वायर x प्लस cot x माइनस 2, निकालिए इसकी वैल्यू। तो देखो यहां पर हम LHL RHL नहीं निकाल रहे हैं, क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारा फंक्शन डायरेक्टली दिया होगा। आप पाई बाई 4 से पहले जाएंगे, पाई बाई 4 से बाद में जाएंगे, तो tan x की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पर हाँ मॉड x होता है ना, तब हम LHL RHL, तो उस तरह के क्वेश्चन आगे आएंगे। तो अभी हमें सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करें,
करेंगे? वैल्यू रख के चेक करेंगे कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो करिए, 0/0 लिखा है तो वही करेंगे। बन रहा है 0/0, तो इसको सॉल्व करिए। cot π/4 1 minus 1 upon 1 plus 1 minus 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म। इंडिटरमिनेट फॉर्म इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन, तो ऊपर क्यूबिक है नीचे क्वाड्रेटिक है, तो उधर क्यूब कर दिया। लिमिट x टेंड्स टू π/4 a क्यूब माइनस b क्यूब, वही ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दिया। a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a डिवाइडेड बाय, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा सकते हैं। तो अगर ये कॉट है, इसको ये लिखा है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, तो कर दो इसको फैक्टराइज, कितना आएगा? 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 1, तो ये आ जाएगा cot x प्लस 2 एंड cot x माइनस 1 आया सर। अब देखो ये 0 बन रहा है और ये 0 बन रहा था, इसकी वजह से गड़बड़ हो गई, तो ये चीज यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। अब बाकी में वैल्यू रख दीजिए, तो π/4 रख देंगे, तो ये भी 1 + 1 + 1 और डिवाइडेड बाय 1 + 2, सही है। आंसर कितना आ जाएगा? डिनोमिनेटर वाला जो लिखा हुआ है cot स्क्वायर x प्लस cot x माइनस 2, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, मान लो आप इसको y मान लिया, y इज इक्वल्स टू cot x, तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी? y स्क्वायर प्लस y माइनस 2, ठीक है। फिर 10th में पढ़ा था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो दो नंबर्स जिसका प्रोडक्ट 2 आ जाए और डिफरेंस 1 आ जाए, तो 2 and 1, तो y को क्या लिख सकता हूं मैं? 2y माइनस y माइनस 2, यहाँ पर y कॉमन ले लीजिए, तो y प्लस 2 बचेगा, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, y प्लस 2 बचेगा, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? y प्लस 2, ये तो किया होगा यहाँ दोनों, y माइनस 1, तो y की वैल्यू वापस cot रख दी, तो cot x प्लस 2 इंटू cot x माइनस 2, ये फैक्टर, इसको दिखाने की जरूरत नहीं, इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो नीचे फैक्टर होके आ गया cot x प्लस 2 और cot x माइनस 1, cot x माइनस 1 से cot x माइनस 1 कर दिया, ऊपर आ गया 1 + 1 + 1 अपॉन 1 + 2, 1 आंसर आ गया, सही है। लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन √5 माइनस x माइनस √5 प्लस x, तभी थोड़ा सोचिए। अभी 2 क्लास हुई है लिमिट की, तो मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा, आप देख लीजिए करके, सब कुछ समझ आएगा अच्छे से। करो, क्या करेंगे इसमें? देख के लग रहा है कौन सा मेथड यूज करेंगे? रेशनलाइजेशन। कंपोनेंट टू डिविडेंड हो तब यूज करते हैं जब LHS RHS हो, है ना। LHS RHS तो है नहीं, एक ही चीज दिख रही है इसमें, रूट दिख रहा है नीचे, सबसे पहले आप रख के देखो, वैल्यू रख के देखो कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। 0/0 बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो कर दीजिए रेशनलाइज।
minus 0 and root 5 plus 0. 0 by root 5 minus 0 root 5, तो root 5 minus root 5 जो करेंगे तो 0 by 0 की इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो रूट ऑफ 5 minus x minus इसी का आंसर है कितना माइनस हाँ तो इसमें रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे बीच में प्लस साइन करके रूट ऑफ 5 minus x प्लस रूट ऑफ 5 प्लस x रूट ऑफ 5 minus x प्लस रूट ऑफ 5 प्लस x यह आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 तो ऊपर लिखा हुआ है x मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 5 minus x प्लस रूट ऑफ 5 प्लस x डिवाइडेड बाय a माइनस b a प्लस b तो इसका स्क्वायर आ जाएगा और माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर यहाँ ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x टाइम्स रूट ऑफ 5 minus x प्लस रूट ऑफ 5 प्लस x डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 5 minus x यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5 प्लस x तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 minus x तो क्या होगा 5 से 5 कटेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x टाइम्स रूट ऑफ 5 minus x प्लस रूट ऑफ 5 प्लस x डिवाइडेड बाय माइनस x माइनस 2x x 0 ये हो रहा है और ये 0 हो रहा है तो यही है इंडिटरमिनेट का रूट x से x कट गया अब बाकी में 0 रख देते हैं तो यहाँ रूट 5 minus 0 रूट 5 हो जाएगा और रूट 5 प्लस 0 भी रूट 5 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय माइनस तो रूट 5 प्लस रूट 5 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय माइनस 2 आंसर आ जाएगा माइनस 2 देखिए अगर कहीं समझ में नहीं आया कुछ tends to 9 3 minus root x divided by 4 minus root of 2x minus 2 आया समझ में पहले क्या करेंगे वैल्यू रख के चेक करेंगे कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है तो रखिए 0 by 0 बन रहा है तो 3 minus root 9 upon 4 minus 2 into 9 minus 2 तो root 9 भी 3 होता है ये कट जाएगा 0 और 9 2 से 18 minus 2 16 root 16 4 होता है इससे भी कट जाएगा 0 by 0 के इंडिटरमिनेट फॉर्म इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे डबल रेशनलाइजेशन तो रूट दिख रहा है क्वेश्चन में तो आपको रेशनलाइजेशन यूज करना है ना रूट दिख रहा है तो रेशनलाइजेशन यूज करना है देखिए सर डबल वाले से अगर ना करें तो वैसे करते हैं सारी तो अभी पता चल जाएगा सिर्फ एक को करेंगे तो क्या होगा डिवाइडेड बाय 4 minus रूट ऑफ 2x minus 2 तो मोहित बताइए रेशनलाइजेशन करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस रूट 2x माइनस 2 हाँ 2x minus 2 और फिर इसी से 4 प्लस रूट 2x minus 2 ये नीचे वाला रेशनलाइज हो गया ठीक है तो देखो इसको तो हम ओपन कर देंगे लेकिन ये पार्ट ऐसे बचा रहेगा तो इसमें बाद में हम 9 रखेंगे तो 3 minus 3 0 हो जाएगा फिर बाद में गड़बड़ करेगा है ना क्योंकि ये चीज तो नीचे आएगी नहीं कि कट जाए देखो आप सॉल्व करेंगे अगर तो 4 माइनस इसका रूट कट जाएगा माइनस 2x प्लस 2 तो 2 minus 2x आएगा नीचे या फिर हो सकता है माइनस 2x 18 minus 2x हाँ तो 18 minus 2x तो ये तो बना नहीं 3 minus root x है ना तो अगर हमने इसको नहीं हटाया तो फिर ये बाद में फिर 0 बन जाएगा तो इसके लिए इसको हटाना इसको भी हटाना पड़ेगा तो इसको ऊपर वाले पार्ट को रेशनलाइज करने के लिए 3 minus root x है
तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 प्लस रूट एक्स से। ऐसा इसलिए किया क्यों, क्योंकि वो यहां रखने पर 0 बन रहा है, लेकिन यहां रखने पर 0 बनेगा क्या, नहीं बनेगा। वो भी हो जाता है 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x 2 कॉमन है, 9 माइनस x, a स्क्वायर प्लस b, 3 माइनस रूट x, 3 प्लस रूट x। लेकिन वो तो 9 लिखा हुआ है, उसको रूट एक्स लिखते हैं। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 3 का स्क्वायर माइनस x करीब रूट ऑफ करीब x का स्क्वायर। करिए, हो रहा है हो गया 4/7। फिर से चेक करिए, इसको देखते हैं हम करिए कितना है। देखो 3 माइनस रूट एक्स को 3 प्लस रूट एक्स से कंबाइन कर दिया, कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और रूट एक्स का स्क्वायर x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 माइनस रूट 2x को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 2x माइनस 2 का स्क्वायर। फाइनल आंसर। ऊपर क्या बचा है 4 प्लस रूट ऑफ 2x माइनस 2, ऊपर बचा हुआ है। नीचे क्या बचा है 3 प्लस रूट एक्स। तो लिमिट x टेंड्स टू 9 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 16 माइनस ये हट जाएगा और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 2x प्लस 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस रूट 2x माइनस 2 अपॉन 3 प्लस रूट x। 2/3 आ रहा है, और आ रहा है 2/3 आ 2/3 आ रहा है। यस सर। वो हमने 12 को 14 लिख दिया था इसलिए गलत। हाँ तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 9, तो ये ऊपर आ गया 9 माइनस एक्स और नीचे कितना आएगा 18 माइनस 2x है, 18 में से 2 कॉमन ले लिया तो 9 माइनस एक्स बचेगा। 4 प्लस रूट ऑफ 2x माइनस 2 अपॉन 3 प्लस रूट x। तो 9 माइनस एक्स से 9 माइनस एक्स करेंगे, देखो x की वैल्यू 9 रखेंगे तो यही 0/0 बन रहा था, बाकी वैल्यू में 9 रख दीजिए। तो जब एक बार आप x की वैल्यू रख देते हो तो लिमिट नहीं लगाते हैं। आप देख रहे हो क्वेश्चन में, जैसे ही मैंने x की वैल्यू 0 रख दी तो आगे लिमिट नहीं लगाएंगे। तो इसमें रख दिया वैल्यू तो 4 प्लस ये कितना आ जाएगा 9 रखेंगे तो 18 माइनस 2 16 का रूट 4 आ जाएगा, 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस रूट 9 3, तो ये आ जाएगा 8 बाई सर इनटू 2 और है, हाँ नीचे डिवाइडेड बाय 2 है तो 8/2 इंटू 6 2/3 आ रहा है। हमने सर पैसे किया हाँ ठीक है सही है। हाँ, ये भी सही आया समझ में। तो ऐसे डबल रेशनलाइजेशन का यूज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। तो फाइनली उसको काटना तो पड़ेगा ही, उसको कटना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 2 की पावर x माइनस 4 2 की पावर x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 और x/2 माइनस 2, इसकी वैल्यू समझ में आ रहा है बोल कैलकुलेशन पास तो नहीं हो रहा है। सबसे पहले वैल्यू रख के चेक करिए क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, अब सॉल्व करिए। जिसकी वजह से इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है उसी को कैंसिल करना है। ऐसे क्वेश्चन आपने क्लास 9th में किए,
ऐसा बनाते हैं ऊपर नीचे कट जाए, फैक्टर के फॉर्म में चाहिए। आप मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा मिल जाएगा, तो कुछ कटेगा ही नहीं। देखो तो मैंने x की वैल्यू 2 रख दी, तो 2 की पावर 2 4 माइनस 4 बन जाएगा, और 2 की पावर 2 4 प्लस 2 अपॉन 2 रखा तो 2 माइनस 2, तो 0/0 की इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 2, तो इसकी वजह से कोई दिक्कत हुआ क्या? इसने तो गड़बड़ किया, इसने और इसने गड़बड़ किया, तो इसमें से कुछ हमें करके कैंसिल करना पड़ेगा। ये लिखा है 2x/2 और ये लिखा है x, तो मतलब ये वाली पावर जो है इसकी आधी है, मतलब अगर ऊपर x² है तो नीचे x है ना, ऐसा है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो 2 की पावर x को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर x/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, और 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, 2 की पावर x प्लस 2 अपॉन, और नीचे एज इट इज लिखा। अब यहां पर लगा दिया a² माइनस b², तो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, 2 की पावर x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर x/2 माइनस 2 लिमिट x टेंड्स टू, देखो ये कट गया, बाकी का वैल्यू लिख दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 रखेंगे तो 2/2 बना गया, और 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 प्लस 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 into 6, ये आ रहा है। आया समझ में, है ना? बस यही दिमाग चलाना है कि भाई ये जो पावर है ये इसका स्क्वायर ये लिखा हो, तो उसको होल स्क्वायर करके लिख दे, तो भी कटता है। ये मान लिया था, हाँ ए मान के भी हो जाएगा, नाइन्थ में ऐसे ही करते थे, ए मान के। चलिए, तो हमने 0/0 वाले केसेस देख लिए, अब देखते हैं इंफिनिटी/इंफिनिटी। कल शुरू करना था टाइम तो अभी मैंने कौन सी एक्सरसाइज दी थी? फर्स्ट दिया था। एनसीईआरटी वाली एक्सरसाइज हम लास्ट में लगाएंगे ना, क्योंकि उसमें हर एक टाइम पे एक 1-2 क्वेश्चन दे दिया है, जब तक हम पूरा अच्छे से नहीं पढ़ लेते तो फिर उसको करने का कुछ फायदा नहीं। वो एक बार ऊपर पूरी लगाएगी, तो लगाया पंच 29 पॉइंट पूरा आ गया। डाउट्स है ना, तो डाउट्स कल क्लियर कर लेंगे इसके। अब इसका आप लेवल 2 भी लगा सकते हैं, और एक्सरसाइज 29.2 इसमें 14 क्वेश्चन है, और 29.3 भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ इंफिनिटी माइनस, तो आपका होमवर्क है 29.2 एनसीईआरटी आर डी शर्मा, एक्सरसाइज 29.1 अगर आपने नहीं लगाया, और 29.2 पहली 2 एक्सरसाइज आर डी शर्मा की लगी। बुक है आपके पास? खरीदिए, आपके पास है बुक? 14 क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। इस चीज को ध्यान देके करिएगा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, उसमें वैल्यू रख के चेक करना है ना, क्योंकि इसी में स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं कि वैल्यू रख के चेक नहीं करते हैं, आंसर वही आ जाता है पहले स्टेप, और फिर उसको सॉल्व करते रहते हैं। बड़ा टफ क्वेश्चन था, आइडिया पहले स्टेप में आंसर रखो।